मेरे बच्चे, ये अर्जेंट मैसेज है अभी की स्थिति में। आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी करंट चीज़ें हो रही हैं, जो फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे अभी जो प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट हूबहू जैसे आपसे फ्यूचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ही आप अपना फ्यूचर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं अभी की स्थिति के लिए आपको अभी क्या बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि मैं अभी आपकी स्थिति के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी अंतर आत्मा, अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि माता रानी वहीं से आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रही है कि जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करोगे, उतने ही आप फ्यूचर की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आपको गट फीलिंग्स आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको गट फीलिंग्स आएंगी। अंदर से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा, विश्वास आपके अंदर से आएगा। बहुत कुछ चीज़ें आपकी बैलेंस होती हो रही है आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप अपनी रूट चक्रा पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्रास को हील करो। यहाँ पर ये अभी की स्थिति के लिए माता रानी आपको बताना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, बैलेंस रहना है यहाँ पर। क्योंकि बहुत कुछ न्यू चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपका फ्यूचर, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपका फ्यूचर, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन से ही आपका फ्यूचर निर्धारित हो रहा है। जो आप यहाँ पर अभी करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सब चीज़ें आपके फ्यूचर में होने वाली हैं। तो ये अभी की स्थिति के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जितना पॉजिटिव सोच सकते हो सोच लो, जितना पॉजिटिव कर सकते हो कर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो यहाँ पर। क्योंकि कुदरत ने एक ऐसा टाइम निर्धारित आपका कर रखा है कि यहाँ से ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप कनेक्ट होते चले जाओगे। मेरे बच्चे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है अभी की स्थिति के लिए, आपके लिए। मेरे बच्चे, किसी की बहुत ज़बरदस्त हीलिंग भी चल रही है अभी इस वक्त। आपके चक्रास की, आपके माइंड की, बॉडी सोल की हीलिंग चल रही है। आपको वो सारी चीज़ें फील भी हो रही होगी। किसी किसी को यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, जैसे उल्टियाँ आ रही हैं, मैं आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें घूमती हुई आपको नज़र आ रही है, कुछ जैसे आपकी बॉडी में अंदर से कुछ जैसे रिलीज़ हो रहा है, जैसे कुछ मूवमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हीलिंग चल रही है। आपके अंदर से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको चेंजेस होते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको पता चलेगा। तो ये अभी की स्थिति में आपको माता रानी आपको बताना चाहती है। मेरे बच्चे, कोई यहाँ पर अपने मन पर बहुत ज़्यादा काबू कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी की स्थिति पे ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह का काबू मत करो। यहाँ पर अगर किसी का सोने का मन कर रहा है, किसी को एंजॉय करने का मन कर रहा है, किसी को पार्क में जाने का, या जो भी मन कर रहा है, उसको आप प्लीज़ उसे यहाँ पर करने दो। आप अपने मन की करो। यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रक मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, ब्लॉकेज मत बनाओ। मेरे बच्चे, यहाँ पर एंजल्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एंजल्स आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके एंजल्स ही एंजल हैं। मेरे बच्चे, एंजल्स आपको हमेशा आपको
ऐसी राह पर, ऐसी दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर आपको देखने के मिलेगा कि जहाँ पर आप अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, जो आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर, कुछ पुकार कर, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, गाइडलाइंस आपको मिल रही है। तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको रिश्ते में कुछ हारमोनी आ रही है, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। कुछ गांठें लगी हुई थी रिश्तों में, तो यहाँ पर वो गांठें भी खुलने वाली हैं। मेरे बच्चे, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। मेरे बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा 66 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, या 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे फ्लावर गुलदस्ते मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी लाइफ में आप गुलदस्ते, फ्लावर, इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड यहाँ पर कर सकते हो। आपकी लाइफ में सेरेमनी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। यहाँ पर ये अभी की स्थिति में माता रानी आपको बताना चाहती हैं, मेरे बच्चे किसी की क्रिएटिविटी, जैसे यहाँ पर आपकी किसी ने आपके साथ गलत किया था, आपकी हुनर को शायद पहचाना नहीं था, या आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रखा था, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, या आपके लिए आप अपने खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक करी गई थी। आप सहम जाओ, आप डर जाओ, आप आगे ना बढ़ो, आप कुछ कर ना पाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी की स्थिति के लिए माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके वो सब रास्ते खुल चुके हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके करियर में, आपकी सक्सेस में, आपकी जॉब में, या आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही थी, या आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो सब कुछ रिलीज हो चुका है अभी की स्थिति के लिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को महसूस और फील यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ये बहुत अलग सी ही ऊर्जा है मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी लंबे टाइम से ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पर आप जा रहे हो, काफ़ी कुछ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर यही मैसेज है, मेरे बच्चे, किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा डाउन देख रही हूँ, कोई मतलब यहाँ पर किसी तरह की हीलिंग भी ले रहे हो आप, लेकिन वो हीलिंग आप, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। तो मेरे बच्चे, डोंट वरी, जो आ रहा है, जैसा आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते चले जाओ और ज़्यादा किसी के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को हील ऐसा महसूस करो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये यूनिवर्स की एक स्पेशल हीलिंग जैसे आपको प्रोटेक्शन करी जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप किसी के साथ आई कांटेक्ट में आ रहे हो, कोई आपको ऐसी नज़रों से आपको घूरा जा रहा है या देखा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नज़र भी लग सकती है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करो अपने आप को। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करते रहो, अंदर ही अंदर आप जाप करते रहें। मतलब अपनी उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही है कि आपको जितना ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करते रहोगे, उतनी ही आपको किसी की कोई नज़र दोष नहीं लगेगा या किसी की नज़रों में नहीं आओगे, क्योंकि आपको नज़र बहुत लगती है। आपके ऊपर भोलेनाथ शिव शक्ति की बहुत ज़्यादा असीम कृपा यहाँ पर आपके ऊपर होने वाली है। अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आप इस सावन के दिन आप किसी बहुत बड़े आप मंदिर में जा सकते हो, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है।
शायद जहाँ पर बहुत कम लोगों को विजिट करने को या जाने का मौका मिलता है, तो आप वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पर भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स को लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कोई बहुत ज्यादा सरेंडर वाली ऊर्जा में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। किसी ने बहुत ज्यादा अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे सरेंडर की ऊर्जा में आ रहे हो, वैसे वैसे यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है अभी की स्थिति के लिए। आपका जो अभी तक छिपा हुआ था कोई गुण, जैसे आपके अंदर की खासियत, आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जो जिसका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे बच्चे जैसे कहते हैं ना कि इंसान का एक गुण उसे पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, तो आपका वही गुण आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ये यूनिवर्स का अभी आपकी अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। किसी ने आपके साथ बहुत झूठा गेम खेला था, किसी ने आपके साथ बहुत गंदा गेम खेला था, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया था। तो नेक्स्ट 7 डेज में वो आपसे माफी मांग सकते हैं, वह आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, वह आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपकी कमी को उन्हें बहुत ज्यादा महसूस होती है, जैसे वह आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो आपको बहुत बड़ा हग करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा मेरे बच्चे। अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है, तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो। और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, ये संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। इतना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है। उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे की, तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चलाकर, काली चालीसा का पाठ करके, खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया कर, घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके, प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो माता, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो मुझे मेरे सपने में, और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगी। मुझे मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता पर विश्वास है। तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है, अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं, भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरी इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुट गए हो,
अब इस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ गए हो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है, तो अब तुम फेल नहीं होगे। पर अतीत में जो हुआ है उसे रोककर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था? तुम ये तो नहीं सोचोगे। तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोच के योजना बनाओगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले परिणाम के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ? कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हें? यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर बाहर फेंको कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं, मुझसे जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूँगा मैं। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो, तुम्हें लगे कि माता मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, तो मेरे मंत्र सुनने लाखों मेरी प्रतिमा अपने सामने लगा लो कि माता बस ये नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर। तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना